हेलो एंड वेलकम बैक टू स्टडी मेधा एकेडमी। आज हम केमिस्ट्री का ये चैप्टर केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ जो कि क्लास 12 का चैप्टर है उसे आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। हमने अभी तक के क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स के बारे में बात करी है, व्हाट आर ड्रग्स इन्हें भी समझा है और साथ ही साथ हाउ डज अ ड्रग इंटरैक्ट्स विथ अ टारगेट इन आवर बॉडी ये भी देखा है। अब हम इसके आगे का चैप्टर पढ़ने वाले हैं, तो अच्छे से ध्यान लगा के इस वीडियो को देखना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके पहले वाले वीडियो में हमने एक डेफिनेशन देखी थी रिसेप्टर्स की। अब हम इसकी वर्किंग और इसे डिटेल में समझने वाले हैं। रिसेप्टर्स एज ड्रग टारगेट्स कैसे वर्क करते हैं हम ये देखने वाले हैं। तो सबसे पहले जो यहाँ पे लिखा है मैं ये पढ़ती हूँ। Receptors are proteins which are crucial to the communication system in the body। जैसे कि हमने डेफिनेशन में पढ़ा था वही चीज़ यहाँ पे भी लिखी है कि जो क्रूशियल होते हैं कम्युनिकेशन सिस्टम में बॉडी के उनको हम बोलते हैं रिसेप्टर्स। Majority of these are embedded in cell membranes in such a way that their small part processing the active site projects out of the surface of the membrane and opens in the outside region of the cell membrane। इसका मतलब कि जो रिसेप्टर्स होते हैं वो सेल मेम्ब्रेन में इस तरह से एम्बेडेड होते हैं कि उनका जो एक्टिव साइट रहता है वो मेम्ब्रेन के बाहर की तरफ प्रोजेक्टेड रहता है, सच दैट कोई भी जो सबस्ट्रेट है या कोई भी ड्रग है, मेडिसिन है, वो आके उस एक्टिव साइट पे लॉक हो जाए। In the body, message between two neurons and a between neuron to muscle is communicated to certain chemicals। मतलब जो एक न्यूरॉन के बीच में या न्यूरॉन टू मसल के बीच में कम्युनिकेशन होता है वो कुछ केमिकल्स के द्वारा किया जाता है। These chemicals are known as chemical messengers are received at the binding sites of the receptor proteins। ये जो केमिकल्स होते हैं इनको हम बोलते हैं केमिकल मैसेंजर्स। केमिकल मैसेंजर्स नाम से ही पता चल रहा है कि ये बॉडी में मैसेजेस को एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक के ट्रांसफ़र करते हैं। अब वो बिटवीन न्यूरॉन टू न्यूरॉन हो या फिर न्यूरॉन से मसल्स तक के हो। टू अकोमोडेट अ मैसेंजर शेप ऑफ द रिसेप्टर साइट चेंजेस। दिस ब्रिंग्स अबाउट द ट्रांसफ़र ऑफ मैसेज into cell, thus chemical messenger gives message to the cell without entering the cell। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे ही कोई मैसेज जो है वो बाइंडिंग साइट पे आके बाइंड हो जाता है रिसेप्टर से, तो वो रिसेप्टर का साइज चेंज होने लगता है या रिसेप्टर का शेप चेंज होने लगता है और उसके कारण मैसेज जो है वो ट्रांसफ़र होता है। अब ये थी सारी प्रोसेस। अब हम एक एक स्पेसिफिक ड्रग के बारे में बात करेंगे कि वो हमारी बॉडी पे कैसे काम करता है, उसका क्या एडवांटेज होता है और वो किस किस डिजीज़ को क्योर कर सकता है। तो सबसे पहले यहाँ पे कैटेगरी है एंटासिड की। दो सब्सटेंसेस विच न्यूट्रलाइजेस द एक्सेस एसिड एंड रेज द pH टू एन अप्रोप्रिएट लेवल इन स्टमक आर कॉल्ड एज एंटासिड्स। डेफिनेशन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो एंटासिड वो सब्सटेंसेस होते हैं जो एक्सेस एसिड को न्यूट्रलाइज कर देते हैं और जो स्टमक का pH है उसे एक अप्रोप्रिएट लेवल पे ला देते हैं। जनरली हमने एक डिजीज़ का नाम सुना है जो कि है एसिडिटी। एसिडिटी नाम से ही पता चलता है कि ज़्यादा एसिड होने के कारण ये डिज़ीज़ कॉज होती है। तो और एंटासिड, एंटी मतलब अगेंस्ट, एंटी एसिड मतलब अपोजिट ऑफ एसिड, जो एसिड को किल करे। इसीलिए हम जब भी हमें एसिडिटी जैसी कोई प्रॉब्लम होती है तो हम जो मेडिसिन्स लेते हैं उन्हें हम बोलते हैं एंटासिड्स। मोस्ट कॉमनली यूज्ड एंटासिड्स आर सोडियम बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एक्सेट्रा। तो जो हम एंटासिड्स यूज़ करते हैं वो कौन सी होती है? वो होते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट्स या फिर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड्स या फिर और भी बहुत सारे एंटासिड्स होते हैं जो एंटासिड की कैटेगरी में आते हैं।
फिर आपके स्क्रीन पे कुछ और ड्रग्स के या कुछ और मेडिसिन्स के नाम लिखे हुए हैं जो कि हम एंटासिड्स के जैसे यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल सिमेटिडिन, रेंटिडिन, और ये कुछ रिसेंटली यूज ड्रग्स हैं जैसे कि ओमेप्राजोल और लैंसोप्राजोल। इसके बाद में कैटेगरी आती है एंटीहिस्टामिन ड्रग्स की। द hypersensitivity of some persons to some drugs, dust, pollen grains, cat fur, etc. is called allergy and is due to release of substance called histamine in the body. मतलब जब भी किसी को कोई एलर्जी होती है तब उसकी बॉडी एक सिक्रीशन प्रोड्यूस करती है जिसको हम बोलते हैं हिस्टामिन, और इसी हिस्टामिन को किल करने के लिए हम एंटीहिस्टामिन गोलियों का प्रयोग करते हैं। द ड्रग्स विच इंटरफेयर विद द नेचुरल एक्शन ऑफ हिस्टामिन by competing with histamine for binding sites of receptor with histamine exert its effects are called as antihistamines और anti-allergic drugs। मतलब जैसे हमने ड्रग की प्रोसेस पढ़ी थी कि कैसे वो बाइंडिंग साइट पे खुद बाइंड हो जाती है और सबस्ट्रैट्स को बाइंड होने नहीं देती है, वैसे ही ये जो एंटीहिस्टामिन्स होते हैं ये भी एक कॉम्पिटिटिव नेचर के ड्रग्स होते हैं। ये खुद जाके एक्टिव साइट पे लॉक हो जाते हैं और जो हिस्टामिन्स हैं उन्हें लॉक होने से बचा लेते हैं, दस प्रिवेंटिंग देयर हार्मफुल इफ़ेक्ट। तो अब हम यहीं पे ये लेक्चर एंड करते हैं। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। इसके आगे का लेक्चर हम अगले वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। प्लीज़ लाइक, share and comment. Also subscribe to our channel and visit our website for more such educational content. Thank you so much for watching this video till the end.